नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा स्वागत करती हूं आपका पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। एक तरफ लोगों के सपने तो दूसरी तरफ एनडीए। मैं एनडीए को ही चुनूंगा, मोदी ने कही ये बात। एनडीए अलायंस मीटिंग चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है, जिसके बूते आज मोदी को एक बार फिर संसदीय दल का नेता चुना गया। आज एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से मोदी को पीएम पद के लिए अपना नेता चुना गया। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी ने सेंट्रल हॉल में भाषण भी दिया। मोदी ने अपने एनडीए नेताओं की खूब तारीफ भी की। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में किन चेहरों को मिल सकती है जगह, इसको लेकर बड़ी कशमकश है। नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेता चुन लिया गया है। मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच कैबिनेट में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर रसाकशी जारी है। एनडीए में शामिल सभी पार्टियों अपने अपने समीकरण साधने में लगी हैं। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। रुख करते हैं राज्य उत्तर प्रदेश की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में यूपी से दिल्ली पहुंचते हुए सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया। पीएम मोदी को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां, भाजपा एनडीए की बैठक में भाजपा के सभी मुख्यमंत्री शामिल रहे। इसके बाद सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए दल का नेता चुना गया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि ये मजबूत सरकार है, हम गरीबों के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद आम जनताओं को सुविधाएं देने का है। यूपी की अगली खबर है मुरादाबाद से। पैसा नहीं बनेगा अब बेड़ी। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने पर भी लड़कियों को यहां मिलेगा एडमिशन। यूपी के इस जिले में निकाला तोड़। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर अब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। विद्यालयों से 8वीं के बाद छात्राओं को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आगे की पढ़ाई कराने की तैयारी है। महानिदेश स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में बीएसए को पत्र जारी किया है। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें आ रही हैं राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। आपको बताते चले कि हरियाणा में 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है आंधी। सैकड़ों पेड़ और खंबे तबाह हो गए हैं। 10 जिलों में ब्लैकआउट और आज फिर मौसम बिगड़ने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार शाम मौसम बदल गया। प्रदेश में आंधी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी, जिससे सैकड़ों पेड़ और खंबे तबाह हो गए, जिसके बाद प्रदेश के 10 जिलों में अंधेरा छा गया। प्रदेश में 900 से ज्यादा जगह पेड़ उखड़ गए तो 500 से ज्यादा बिजली के खंभे टूटने की शिकायत सामने आई है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बताते कि आचार संहिता खत्म होते ही एक्शन में दिखेगी बीजेपी सरकार। कई बड़े अफसरों पर गाज गिरनी तय। लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होते ही बीजेपी एक्शन मोड में दिखाई देगी। सीएम नायब सैनी ने विधायक पद की शपथ ले ली है। वहीं हरियाणा सिविल सचिवालय में मंत्री 2 महीने बाद लौटे हैं। नायब सरकार को अब खुलकर काम करने के लिए 3.5 महीने मिलेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि पीएम की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी को क्यों याद आए प्रकाश सिंह बादल। पंजाब को लेकर कही ये बड़ी बात। एनडीए मीटिंग पीएम की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल को याद किया। नरेंद्र मोदी ने आज पहली एनडीए संसदीय दल के साथ मीटिंग की। इस दौरान पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही। इस बार पंजाब में अकाली दल और भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ा था। अगली खबर है फरीदकोट से। शायद आप और कांग्रेस के वोट बैंक को लगी है चोट। भाजपा ने खूब बटोरे हैं वोट, फिर भी फरीदकोट से क्यों हारे हंसराज हंस। फरीदकोट लोकसभा सीट के शहर रामपुरा फूल में भाजपा ने खूब वोट बटोरे हैं। भाजपा प्रत्याशी हंसराज हंस को बाकी प्रत्याशियों के मुकाबले ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी हंसराज हंस फरीदकोट लोकसभा सीट से हार गए। स्थानीय शहर में पिछले 2.25 वर्ष में भाजपा केंद्र वोट बैंक में 12 गुना इजाफा हुआ है।
अगली खबर है हिमाचल से, जहां प्रतिभा सिंह का जयराम ठाकुर पर तीखा हमला। कहा कि भाजपा नेता को पता ही नहीं क्या होती है नैतिकता। हिमाचल प्रदेश में बताया, वहां पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बोला कि भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर हमला। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को नैतिकता का मतलब भी नहीं पता है। प्रदेश के लोगों ने दल बदल व धन बल को पूरी तरह ठुकरा दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि है, कांग्रेस इसका पूरा सम्मान करती है। अगली खबर है हिमाचल के पर्यटकों के लिए। जी हां, पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। मनाली लेह मार्ग वाहनों के लिए है खुला। अब दोनों तरफ से आ जा सकेंगे वाहन। हिमाचल प्रदेश में सामरिक सृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली और लेह मार्गे वाहन के लिए दोनों ओर से खोल दिया गया है। इस बाबत प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पर्यटक अब हर रोज बारालाचा सहित शिंकुला दर्रे की भी दीदार कर सकेंगे। प्रशासन ने वीरवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। चलते हैं उत्तराखंड राज्य की ओर, जहां एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे सीएम योगी और उधर मां की तबीयत फिर बिगड़ी, अस्पताल में हो गई हैं भर्ती। एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं, तो उनकी माता सावित्री देवी एक बार फिर एम्स में भर्ती हुई हैं। इससे पहले सावित्री देवी 15 मई को एम्स में एडमिट हुई थी। दूसरी खबर की ओर रुख करें तो 2 साल पहले जहां की जनता ने छोड़ा था उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का साथ, आज उन्होंने भाजपा को दिया हाथ। लोकसभा इलेक्शन 2024 में खटीमा विधानसभा में जीत का आधार मुख्यमंत्री धामी के द्वारा लिए गए कड़े फैसले और धरातल पर किए गए विकास कार्य माने जा रहे हैं। बता दें कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान जिन पुष्कर सिंह धामी से यहां के मतदाताओं ने मुंह बुरा लिया था और हाथ का साथ दिया था। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। पहली खबर की ओर बढ़ते चलें तो बता दें कि कांग्रेस का प्रतिनिधि खड़ा होता तो और ज्यादा मतों से विजय होती। इंदौर सीट पर जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले शंकर लालवानी का यह है कहना। लोकसभा चुनाव 2024 में इंदौर से बीजेपी के प्रत्याशी शंकर लालवानी को 11,75,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं। खास बात यह रही कि उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में 2 लाख से ज्यादा वोट नोटा को आए हैं। अगली खबर है, जहां सास से झगड़े के बाद बहू ने खाया जहर, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एक घर में देवरानी जेठानी के बीच बहस हो गई। इसके बाद सास ने भी अपनी छोटी बहू को बहुत सुनाया। सास ने अपनी छोटी बहू को गुस्से में भला बुरा कह दिया, यहाँ तक कि सास ने बहू से जहर खाने के लिए भी बोल दिया। छोटी बहू ने ये बात दिल पर ले ली। एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की ओर। काश हाथ उठाने की बजाय सामना किया होता। कंगना के साथ बदसलूकी मामले में शूटर हिना सिद्धू का रिएक्शन। कंगना रनौत मामले में अब अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज हिना सिद्धू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस मामले में सबसे तटस्थ टिप्पणी की है। हिना ने कहा है कि थप्पड़ उस व्यक्ति द्वारा मारा गया जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रदेश हिंसा या आतंक से भरा हुआ है। उन्होंने लिखा कि काश उस महिला जवान ने हाथ उठाने के बजाय कंगना का सामना किया होता। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है रवीना टंडन से। कंगना रनौत के थप्पड़ कांड के बाद गुंडागर्दी के खिलाफ बोली रवीना टंडन। रवीना टंडन हाल ही में रोड रेस केस को लेकर चर्चा में आई। अभिनेत्री के ड्राइवर पर इल्जाम लगा कि उसने 3 लोगों को टक्कर मारी। इसके साथ ही रवीना पर आरोप लगे कि नशे की हालत में उन्होंने पीड़ितों के साथ बदतमीजी की। हालांकि पूरे मामले पर अब अभिनेत्री को क्लीन चिट मिल चुकी है। रुक करें तीसरी बड़ी बॉलीवुड की खबर की ओर तो बता दें कि कल की 2898 एडी इंडिया से पहले अमेरिका में हुई है प्रभास की फिल्म की बल्ले बल्ले। जी हां, एडवांस बुकिंग में लगी लॉटरी। प्रभास और दीपिका पादुकोण की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर देखने के लिए फैंस बेहद ही उत्सुक हैं। पहली बार नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म
कल की 2898 एडी में उनकी जोड़ी दिखेगी, जिसमें अमिताभ बच्चन भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म को थिएटर में आने में कुछ समय बाकी है, लेकिन उससे पहले यूएसए में मूवी ने एडवांस बुकिंग में 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। आइए रुक करते हैं सेहत से जुड़ी कुछ खबरों पर। स्मार्टफोन एडिक्शन बन सकता है आपकी सेहत के लिए घातक। जी हाँ, क्या आप सिर्फ एक दिन के लिए बिना स्मार्टफोन के रह सकते हैं? ऐसा करना मुश्किल होगा, हम जानते हैं। हम अपने फोन पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि कई लोगों को स्मार्टफोन एडिक्शन भी हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम इसका इस्तेमाल और जितना हो सके आप स्मार्टफोन एडिक्शन से बचें। दूसरी खबर है जहां मोटापा बना सकता है आपके बच्चों को इन खतरनाक बीमारियों का शिकार। इसे कंट्रोल करना है जरूरी। बच्चों में मोटापा एक गंभीर समस्या है जो खराब डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से एक महामारी की तरफ फैल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 2016 में दुनिया भर में लगभग 4.1 करोड़ बच्चे जिनकी आयु 5 वर्ष से कम थी मोटापे से जूझ रहे थे। इन बच्चों में ज्यादातर शहरी इलाकों में रहने वाले बच्चे शामिल थे। मोटापे की वजह से बच्चों की सेहत को काफी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि मोटापा कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों का रिस्क फैक्टर है, जिससे बचाव करने में ही भलाई है। आगे चलते हुए कुछ रोचक खबरें बताते हैं व्यापार जगत से। रिजर्व बैंक ने विदेश से गोल्ड वापस है मंगाया। आरबीआई गवर्नर ने दिया जवाब। सोना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि इसकी कीमतें समय के साथ बढ़ती रहती हैं। साथ ही प्राचीन समय से इसे यूनिवर्सल करेंसी का दर्जा मिला है। ये किसी भी आर्थिक संकट से निपटने में मदद करता है। अब अगर आरबीआई देश में सारा सोना जमा रखता है तो किसी भी राजनीतिक उथल पुथल या कुदरती आफत के समय ये उसके हाथ से जा भी सकता है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि विदेश जाना हुआ है अब आसान। इस इंटरनेशनल रूट पर एयर इंडिया ने शुरू की है नॉन स्टॉप फ्लाइट। एयर इंडिया ने अगस्त से बैंगलोर और लंदन गैटविक के बीच नॉन स्टॉप सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि वह इस साल 18 अगस्त से बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और लंदन गैटविक के बीच नॉन स्टॉप सेवाएं शुरू करेंगे। पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें।